कर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा सीट को लेकर। राज्यसभा सीट को लिए अब जो अभी लोकसभा चुनाव में जो वहाँ के राज्यसभा थी, एक मीसा भारती, उनकी सीट खाली हो गई है। आरजेडी की राज्यसभा सदस्य थी, वो लोकसभा में जा चुकी है। दोस्तों, एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा में 3 उम्मीदवार हैं और 3 उम्मीदवारों कौन कौन से हैं और किस कारण किनको दावा मजबूत बनता है, इन सब सारी चीज़ों पर एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी समझाएंगे। आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो एक सीट पर 3 नाम आगे चल रहा है, उसमें आपको हम बताते चले कि बीजेपी दिल्ली में बीजेपी का बैठक हुआ है और उस पर महामंथन भी हो रहा है। राज्यसभा की जो एक सीट है उसमें आरके सिंह, ऋतुराज सिन्हा सबसे आगे चल रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा की सीट के लिए ऋतुराज सिन्हा और आरके सिंह के बीच लड़ाई हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए से जाने वाले हैं राज्यसभा। एक और चौंकाने वाली खबर ये आ सकती है कि पशुपति पारस, जो कि लोकसभा चुनाव में देखे होइएगा उनको कोई सीट नहीं मिला था और उनको हो सकता है कि पशुपति पारस को भी वहाँ से सीट राज्यसभा की सीट पर भेजा जा सकता है। तो चलिए, लालू यादव की बेटी मीसा भारती और विवेक ठाकुर के बीच लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो दोनों आदमी लोग लोकसभा चुनाव जीतने के साथ साथ वो लोकसभा में संसद बन चुके हैं और जा चुके हैं। दोनों आदमी का सीट खाली हुआ है। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम लगभग फाइनल हो चुका है और दूसरी सीट के लिए महामंथन चालू है और महामंथन के बारे में ही हम आपको बताएंगे। तो मीसा भारती का नाम आप सुने होइएगा, जो कि अभी पाटलिपुत्र से सांसद बनी है, उनके सीट एक और विवेक ठाकुर का सीट खाली हुआ है। इन तीनों में से पार्टी किस पर भरोसा करेगी, जो अभी नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, तीनों में से किस पर पार्टी भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में जो मंथन हो रहा है एनडीए का, भाजपा का, उसमें बिहार से दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सभी लोग, विनोद तावड़े, भिखू भाई दालसानिया, ये सभी लोग उस बैठक में मौजूद हैं। और आज ही संभवतः राज्यसभा की सीट के लिए जो उम्मीदवार है आज घोषित कर दिया जाएगा और ऐलान भी ऐसा हो सकता है कि संभव हो सकता है। चलिए, हम आरके सिंह के बारे में बताते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। देखिए, आरके सिंह आरा से सांसद हुआ करते थे, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी। तो आपको बताने के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के हाथों उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे और वहाँ से काराकाट से हारने के साथ साथ एक सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं और आरके सिंह, आपको बताते चले कि आरा से चुनाव हार चुके थे सुदामा प्रसाद के हाथों। तो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार के चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद में भी सुशील सिंह हार गए, राजपूत समुदाय से आते थे। और इसी तरह 2025 पर भी एनडीए गठबंधन भाजपा की नज़र है कि किसी तरह 2025 में बिहार का किला फतह किया जाए। तो राजपूत समुदाय से बिहार से 9 के बराबर मंत्री बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजपूत समुदाय से, उसमें आरके सिंह आते हैं, उनको राज्यसभा भेजकर, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन राज्यसभा भेजकर उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए। दूसरा नाम आ रहा है, आपको बताते चले, दूसरी नाम पर जो चर्चा हो रही है वो नाम है आपका ऋतुराज सिन्हा। अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं
ऋतुराज सिन्हा और अमित शाह चाहते हैं कि वो राज्यसभा से जाए, लेकिन देखे होइएगा आप 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी दावेदारी रविशंकर प्रसाद की सीट पटना साहिब से चुनाव लड़ने वाले थे, उनको एन वक्त पर टिकट ना मिला, रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला। हालांकि टिकट मिला और चुनाव जीत भी गए, लेकिन ऋतुराज सिन्हा अमित शाह के टीम के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और सीधा सीधा आशीर्वाद अमित शाह का ऋतुराज सिन्हा को मिलता है। तो दूसरी सबसे बड़ी जो नाम पर चर्चा चल रही है वो ऋतुराज सिन्हा संभवतः राज्यसभा से सीट भारतीय जनता पार्टी उनको भेज सकती है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं आर.के. सिंह जाएंगे तो क्यों जाएंगे। जानने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आर.के. सिंह के बारे में। आर.के. सिंह पूर्व में केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हुए। मई 2014 से लेकर 2024 तक आरा के सांसद से 1975 बैच के बिहार कैडेट के भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी अधिकारी रहे हैं। तत्कालीन गृह मंत्री अडवाणी को भी गिरफ्तार करने का काम आर.के. सिंह ने किया था। देखिए, वह 1980 के दशक में पूर्वी चंपारण के भी और पटना के डीएम हुआ करते थे। 2013 में भाजपा में शामिल हुए थे और चुनाव भी जीते थे। ऋतुराज सिन्हा का नाम आगे क्यों है, इसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं। इनके पिता आर.के. सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता हैं और पटना साहिब से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर इनका नाम, हम जैसे कि हमको वीडियो में बताया है कि सबसे आगे चल रहा था, एन वक्त पर उनका नाम कट गया और अमित शाह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, जैसे कि हमने आप सभी को इसमें हम बताया है। देखिए, काय समाज से आते हैं ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा व्यापारी हैं, बिजनेस है उनका सिक्योरिटी एजेंसी का, विदेश में भी। राजनीति में इनके पिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पिता की वजह से वह राजनीति में फ़ायदा उनको मिलता रहता है इन मौके पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब से, जैसे कि हमने बताया कि उनको टिकट मिलने वाला था, इन वक्त पर उनको टिकट नहीं मिला। देखिए, अब हम आपको एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, पशुपति पारस, उनका भी नाम राज्यसभा सीट में चल रहा है। चलने के पीछे कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को टिकट नहीं मिला। उनके केंद्र में मंत्री थे, चिराग पासवान से अदावत के कारण उनको कोई मंत्री नहीं, कोई माफ़ करिएगा, कोई लोकसभा का टिकट नहीं मिला। उनको आशा थी कि राज्यसभा में मिलेंगे। भाजपा इस पर भी विचार कर रही है। विचार करने के पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में चूकना नहीं चाहती है। हो सकता है दलित महादलित का कार्ड खेलने के लिए पशुपति पारस को राज्यसभा भेज दिया जाए। तो अभी बिहार की राजनीति से अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही थी, अभी हमने आपको बताया है। तो यही खबर है कि बिहार जो सीट लोकसभा राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसमें 3 नाम भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। 1 में आर.के. सिंह, 2 में ऋतुराज सिन्हा और 3 में पशुपति पारस। ये तीनों में से ही राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तौर पर बिहार से जाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या ऐलान करती है। तो अभी जो एक खबर, विस्फोटक खबर निकल कर आ रही थी बिहार की राजनीति से, तो हमने आपको बताना उचित समझा है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।